समस्त एनआईएस डेली डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, गजट प्रकाशन को लेकर के लगातार प्रयास जारी है और साथियों इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के जजमेंट से आप सभी लोगों के मन में जो निराशाएं हैं, कहीं ना कहीं उनसे जल्द ही आप सभी लोग बाहर आ जाएं। आप सभी लोगों के लिए जल्द बड़ा प्रयास हो, इसकी उम्मीद जताई जा रही है और ऐसा प्रयास भी किया जा रहा है। साथियों, गजट प्रकाशन को लेकर के एक बड़ी तैयारी हो चुकी है। आप सभी को अवगत करा दें, नंदन बोहरा सर स्पष्ट तौर पर अपने दिल्ली उच्च न्यायालय केस को लेकर के तैयारियों में जुट चुके हैं और वो प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द केस सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हो और एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलकर सामने आ सके। क्योंकि साथियों, जो उम्मीदें इलाहाबाद हाई कोर्ट केस से थी, कहीं ना कहीं उन्हें झटका लगा, क्योंकि वहां पर कुछ स्थितियां ऐसी रहीं जिनके कारण केस डिसमिस हुआ। लेकिन साथियों, एक बार फिर से जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो टीम है उसने तैयारी स्टार्ट कर दी है और डबल बेंच में अब मामले को ले जाया जाएगा और सभी लीगल प्रोसेस को स्पष्ट करते हुए जल्द ही केस वो दाखिल किया जाएगा। तो ये साथियों एनआईएस अभ्यर्थियों के लिए एक बार फिर से महत्वपूर्ण सूचना आ चुकी है कि जो गजट जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साथियों आप सभी लोगों के लिए जो स्थितियां हैं उस हिसाब से गजट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी स्थितियां आप रखने जा रहे हैं गजट उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और इस दिशा में जब से आपका जजमेंट आया है, गजट प्रकाशन को लेकर के कई सारे प्रयास किए गए हैं, लेकिन साथियों निष्कर्ष के नाम पर स्थितियां अभी शून्य है। हालांकि साथियों, जैसा कि आप सभी को अवगत करा दें, जो प्रयास इलाहाबाद हाई कोर्ट से किए गए थे, अब वो प्रयास दिल्ली उच्च न्यायालय से भी होंगे और फिर से जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच में उसी केस को ले जाया जाएगा और जो त्रुटियां सिंगल बेंच में रह गई उनको दूर करते हुए एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष की ओर जरूर केस बढ़ेगा। अंततः एनआईएस अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी जल्द जरूर सुनिश्चित होगी, क्योंकि जो हताशा हाथ लगी है, क्योंकि एक तरफ क्लेरिफिकेशन से जो उम्मीदें थी कहीं ना कहीं वो आप सभी की धराशायी हुई, दूसरी तरफ आपका जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो केस था वो भी डिसमिस हुआ। तो ये दोनों केस एक साथ डिसमिस होने से बहुत सारी नकारात्मकता आप सभी लोगों के मन में व्याप्त हो गई कि आगे आखिर क्या होगा। लेकिन साथियों, एक बार फिर से आपने जो प्रयास स्टार्ट किए हैं इनका निष्कर्ष तभी निकलेगा जब आप प्रयास करते रहेंगे। और साथियों, स्पष्ट हो जाता है जो त्रुटियां रह गई थी वो जल्द ही सुनिश्चित होंगी और हार के बाद जल्द आपको जीत जरूर सुनिश्चित होगी, क्योंकि आप सभी ने प्रयास इतना किया है, हर स्तर का प्रयास आपने किया है और उसका निष्कर्ष जो है जल्द सकारात्मक हो। इसके लिए सबसे अहम हो जाता है कि गजट प्रकाशन को लेकर के स्थितियां स्पष्ट हो। हालांकि साथियों, नंदन बोहरा सर ने स्पष्ट कर दिया है, दिल्ली जाकर के वो तैयारियों में जुट गए हैं और जल्द ही वो एक महत्वपूर्ण तरीके से और एक एक्शन प्लान के तहत इस केस की सुनवाई करवाएंगे, जिसमें सभी तथ्यों को रखेंगे। क्योंकि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, जिस केस पर स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है उसमें जो है मेन पार्टी के रूप में नंदन बोहरा सर रहे हैं, तो यानी उन्हें सभी तथ्यों से चीज़ें स्पष्ट हैं। आशा की जाती है गजट प्रकाशन को लेकर के उन्होंने कई प्रयास भी किए हैं, कई पत्र भी लिखे हैं और हर स्तर से उन्होंने प्रयास किया है। तो उम्मीद जताई जाती है कि दिल्ली उच्च न्यायालय का जो ये केस है वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा अगर गजट प्रकाशन की दृष्टिकोण से हम देखें तो। दूसरी तरफ जो हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट में तैयारी कर रहे साथी हैं, जो प्रयास कर रहे हैं कि डबल बेंच में एक ऐसा केस, ऐसी स्थिति ले जाई जाए जिससे इस बार जो पहले त्रुटियां थी या पहले जो स्थितियां रह गई थी उनको एक बार फिर से जो है कोर्ट के सामने रखा जाए। दूसरी तरफ यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है कि महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि टॉप मोस्ट सीनियर को ही कोर्ट में अपेयर करना चाहिए, जो सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने रख सके। आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के जजमेंट में आपने स्पष्ट रूप से देख लिया है कि जब यह पूछा गया कि मान्यता को पूरा करने के लिए क्या गजट जरूरी है, तब नकारात्मक उत्तर दिया गया। इसका अर्थ ये है अगर सकारात्मक उत्तर दिया जाता तो निष्कर्ष कुछ और होता और एनसीटी से जो है जवाब जरूर मांगा जाता। लेकिन साथियों, कुछ भी हो, आपका ये एक्शन प्लान जो फिर से स्टार्ट किया गया है, मिशन यही है कि गजट जल्द से जल्द प्रकाशित हो और एक साथ बड़ी तैयारियां दोनों चल रही हैं, दोनों जगह से फिर से प्रयास किया जाएगा और उम्मीद यही है कि आपके लिए स्पष्ट तौर पर जल्द ही एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आएगी और जिन प्रकार की स्थितियां हैं उन प्रकार से स्थितियां क्लियर होंगी। तो साथियों, गजट को लेकर के आप सभी का जो प्रयास है सराहनीय है। आप सभी लोगों ने जितने भी पत्र लिखे हैं, जो भी स्थितियां क्लियर की हैं, उनको लेकर के आपको जल्द से जल्द और प्रयास करना होगा और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि निष्कर्ष जरूर निकलेगा, एक केस से आपको हताश नहीं होना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो स्पष्ट तौर पर वैधता को लेकर के प्रयास के अलावा जो स्थितियां हैं वो कोर्ट के माध्यम से क्लियर करना है और कोर्ट के लिए आपको विशेष तौर पर अब तैयारी करनी होगी। फिलहाल साथियों, जो स्पष्ट हो रहा है कि आपकी स्पष्ट तौर पर जो केस किया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट के केस से जो
हमें हताशा हाथ लगी है, हम सबको इससे प्रयास करना है और एक बार फिर से जो है एक अच्छे निष्कर्ष की ओर केस को लेकर के जाना है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि गजट प्रकाशन को लेकर के जो नंदन बोहरा सर का केस है जल्द ही सुनवाई को लेकर के जो है सूचीबद्ध होगा और आप सभी लोगों के लिए स्थिति स्पष्ट होगी और स्थितियां ऐसी स्पष्ट होंगी कि आपके गजट प्रकाशन को लेकर के जो भी प्रतिवादी हैं, जो भी उत्तरदाता है, उनसे एक बार जवाब जरूर मांगा जाएगा कि इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद किस कारण से जो है अभी तक गजट प्रकाशन नहीं हुआ है। जो हीला हवाली है उसको स्पष्ट कीजिए और जल्द से जल्द गजट प्रकाशित कीजिए, ऐसा निष्कर्ष जरूर निकलेगा। तो उम्मीद जताई जाती है कि ये दोनों केस आप सभी लोगों के लिए आने वाले दिनों में एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष लेकर के आएंगे। जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एनआईएएस डीएलएड को लेकर के जो भी महत्वपूर्ण सूचना होगी आपको मिलती रहेगी और जैसे ही आपका केस टेकअप होता है या केस सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध होता है, वैसे ही हम आपको सारी अपडेट प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।